दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। अब आप देख ही सकते हो कि मैंने आपको रिजल्ट के बाद भी कहा था कि बहुत जल्द यहाँ पे शानदार तेजी बनेगी। वैसे जितने स्टॉक मैंने आज तक आपको बताए होंगे, सारे स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे चुके हैं। चाहे सुजलॉन हो या जेपी पावर हो, रिलायंस पावर हो, आईआरएफसी हो या आरवीएनएल हो, सब ने मल्टीबैग रिटर्न दिया है। ये अकेला स्टॉक जो रुक गया था, आप देख सकते हो, इसने भी दौड़ना शुरू किया और ये मैंने बार बार कहा था कि इसमें वो पोटेंशियल है कि ये आने वाले इसमें आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न देगा। तो पूरा वॉल्यूम टॉपर बना हुआ बाजार का। कौन यहाँ पे खरीदारी कर रहा है और किसकी तरफ से बिकवाली हो रहा है, वो समझने की कोशिश करेंगे। और इस समय इस तेजी के बाद मार्केट एक्सपर्ट और जो ब्रोकरेज हाउस है उनकी क्या राय नई लेटेस्ट निकल के आ रही है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और एफआई और डीआई का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, वो भी समझेंगे। और क्या इस समय ये सही मौका है यस बैंक में इन्वेस्टमेंट कर ले या फिर एक बार शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशन में इसमें ₹2 का बड़ा जंप देखने को मिला है। 16.5 से स्टॉक 18.5 तक आए। तो इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले BSE सेंसेक्स की अगर बात कर ले तो इस समय 64,984 के स्तर पर है, जहाँ पे मात्र 0.8% की थी, यानी 0.013% अपर है। इस समय बाजार फ्लैट है और अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। अब आप देख सकते हो कि एक्सपायरी की वजह से यहाँ पे कुछ अप डाउन देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक में लेकिन काफ़ी अच्छी तेजी है। आप देख सकते हो कि 43,814 के स्तर पे 155 पॉइंट की तेजी है, यानी 0.36% अपर है निफ्टी बैंक। इसका भी कुछ पॉजिटिव असर यस बैंक के स्टॉक में देखने को मिला। वैसे तो कल देख सकते हो कि निफ्टी बैंक गिरावट में था, उसके बावजूद भी यस बैंक के स्टॉक ने जबरदस्त दौड़ लगाई और आज भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत हुई 18.35 पर। पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि कल की क्लोजिंग 17.95 के आसपास थी। इंट्राडे में 18.60 का हाई बनाए, जो लो है वो 18 का है, यानी पूरे दिन में गिरावट बिल्कुल नहीं हुई। कल के लेवल तक स्टॉक पहुंचा था। इस समय 18.55 के आसपास है, 12:30 का टाइम है और स्टॉक बिल्कुल ऊपरी लेवल पर है। 3.34% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम जबरदस्त है। पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 55 करोड़ का जबरदस्त वॉल्यूम होता है। 18 करोड़ डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 12 बजे के पहले ही 34 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। बहुत जबरदस्त उछाल है वॉल्यूम में। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में यस बैंक नंबर 1 बना हुआ है और नंबर 2 पे जेपी पावर है। दोनों ही स्टॉक के अंदर करंट है और जेपी पावर भी आज जबरदस्त दौड़ रहा है, 15 तक पहुंच चुका है। तो जैसे कि आप देखें तो जो स्टॉक हमारे सजेस्ट किया, आज तीनों टॉपर है, चाहे जेपी पावर हो, यस बैंक या रिलायंस पावर। और रिलायंस पावर ने 21.5 की दौड़ लगा दी है। तो आप देख ही सकते हो कि आपने जो लगातार मेरे वीडियो देखे होंगे तो ये सारे स्टॉक कभी से, जब 2-3 सालों से बता रहा हूँ, अब स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें, 2 नवंबर को स्टॉक 16.05 के आसपास था, 0.3% की तेजी बनी थी। 3 नवंबर की बात करें तो स्टॉक 16.45 के आसपास आया, 2.5% की तेजी बनी। और अगर हम बात करें 6 नवंबर की तो स्टॉक सीधा 16.70 के आसपास है, 1.5% की तेजी के साथ। 7 नवंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 16.80 के आसपास है, जहाँ पे 0.6% की तेजी बनी। और 8 नवंबर को स्टॉक 17.95 के आसपास क्लोजिंग थी। कल 6.8% की बम्पर तेजी बनी और आज भी देखें तो करीब 3.5% की तेजी है। तो यहाँ पे पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 15% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल चुकी है, यानी स्टॉक 16 के आसपास जो था 18.5 तक पहुँच चुका है। बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 15% की बम्पर तेजी काफ़ी समय के बाद देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो अचानक जो 12% की तेजी देखने को मिली है, उसके बाद में एक्सपर्ट की तरफ से अपनी नई राय निकल के आ रही है। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर जो CNBC आवाज़ पे जब सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में कहा गया शिवेंद्र की तरफ से कि 15 से लेकर 25 की रेंज फिलहाल इस स्टॉक की दिख रही है और इससे ऊपर अभी तक गया नहीं। 2 बार इसने ट्राई की है, 22 तक पहुंचा है स्टॉक, 25 को क्रॉस नहीं किया। एक बार 24.75 तक जाके रिटर्न आया और जैसे ही 20 के ऊपर स्टॉक जा रहा था वहाँ पे बिकवाली देखने को मिल रही है। तो कहा है कि फिलहाल स्टॉक को होल्ड करके रखें, अभी फिलहाल नई तेजी के लिए रुके। तो यहाँ पे 1 वीक में 13% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 महीनों में 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 साल में इसने 10% का रिटर्न दिया है। कोटक इंस्टीट्यूशनल ने अपनी नोट में कहा है कि संभावित तौर पर बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड शिखर पर है। बैंक के लिए चुनौती है कि NIM में सुधार का मतलब है कि लायबिलिटीज प्रोफाइल में भी सुधार होना चाहिए, जो कि दरें
ऊपरी स्तर पर लंबे समय तक रहने की वजह से मुश्किल हो सकती है। यानी कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज अभी भी इसको लेकर आप समझ सकते हो कि चिंता में है, उनके हिसाब से यहाँ पे अभी प्रॉब्लम दिख रही है। तिमाही नतीजों पर नज़र में सितंबर तिमाही में देखें तो प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक का प्रॉफिट सालाना दर पर 50% बढ़ा है। प्रोविजन में भी सालाना दर पर 15% की गिरावट देखने को मिली है और जो कामकाजी मुनाफा में सालाना दर पर सपाट ही रहा है। इस दौरान बैंक की जो रिवेन्यू उसमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऊंचे रिटेल फीस की वजह से नॉन इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ी है, जबकि ब्याज से आय यानी एनआई साल दर साल पर करीब 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। क्वार्टर 2 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन साल दर साल के आधार पर 30 बेसिस पॉइंट घटकर 2.3 रहा है और तिमाही आधार पर भी इसमें 20 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। 30 सितंबर तक बैंक का ग्रॉस एनपीए 2% पर है। पिछले तिमाही के मुकाबले इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले साल समान तिमाही में यह आंकड़ा 12.9% पर था। इस दौरान बैंक का नेट एनपीए 0.9 के आसपास आ गया और पिछले सितंबर में 3.6 के आसपास था। पिछले तिमाही में 1% के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि अभी भी जो ब्रोकरेज हाउस है वो इसको लेकर अभी भी माहौल निगेटिव बनाए हुए है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से भी 14 का इसका टारगेट दिया गया। उनके हिसाब से स्टॉक 14 तक जाएगा और इसका उलट हो रहा है। आप देख ही सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस भले ही कुछ कहे, स्टॉक तो दौड़ना शुरू हो चुका है। अब आप देख सकते हो इस स्टॉक के अंदर यहाँ पे इसका रिवेन्यू जो है 2023 में सबसे शानदार बढ़ा है। 2019 की बात करें तो जो रिवेन्यू था साल का 29,623 करोड़ के आसपास था, जो 2022 में घट के 19,018 करोड़ के आसपास आ गया था। लेकिन अब आप देख 2023 में 22,702 करोड़ तक पहुँच गया है। तो काफ़ी शानदार रहा है। इसके रिवेन्यू के मामले में 2023 सबसे बेहतर रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हो कि 2020 में जब बैंक पूरी प्रॉब्लम में आ चुकी थी 22,730 करोड़ का भारी लॉस हुआ था और 2023 में 736 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। वैसे 2022 में प्रॉफिट ज़्यादा था, 1064 करोड़ के आसपास था। तो 2023 में जो प्रॉफिट कमा उसके पीछे प्रोविजन रखाया गया है, उसकी वजह से हुआ है। ईपीएस भी इसका पॉजिटिव हो चुका है। 2020 में जहाँ पे 56.11 रुपीज़ था निगेटिव, इस समय 0.28 रुपीज़ पॉजिटिव है। यहाँ पे एफआई जम के खरीदारी करे। एफआई की इस समय पॉजिटिव रुझान बना हुआ सितंबर 2022 में, जहाँ पे 12.15% की उनकी होल्डिंग थी, जो सितंबर 2023 में उठ के 23.39% तक बढ़ गई है। तो आप देख लो कि एफआई ने अच्छा खासा निवेश बढ़ा दिया है, लेकिन डीआई का निवेश कम हुआ है। सितंबर 2022 में जहाँ पे 44.17% की होल्डिंग थी, जो सितंबर 2023 में बढ़ के घट के 40.9% के आसपास आ गई है। तो डीआई ने अपनी होल्डिंग कम की सालाना आधार पर, लेकिन एफआई की होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त बढ़ी है। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी घटी है सितंबर 2022 में, जहाँ पे 43.69% के आसपास थी, जो सितंबर 2023 में 35.69% के आसपास आ गई है। तो एफआई अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे। जनरल पब्लिक और अगर देखें यहाँ पे बड़े फंड हाउस तो उनकी होल्डिंग कम जरूरी है, उन्होंने थोड़ा सा भरोसा इस पर कम रखा है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 18.40 की प्राइस से 42 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:26 पर 18.45 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:53 पर 18.15 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:07 पर 18.15 की प्राइस से ही 41 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। यानी सुबह सुबह जम के खरीदारी शुरू हुई, लेकिन उसके बाद 10:26 पर 18.10 की प्राइस से 65 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद 11:45 पर 18.40 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की फिर से शानदार खरीदारी हुई। तो उसके बाद 12:14 पर 18.35 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 12:27 पर 18.45 की प्राइस से 1,38 लाख शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे इस तेजी का फायदा उठा के अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो माहौल दोनों तरफ का बना हुआ है। वैसे खरीदारी ज़्यादा है, बिकवाली कम है, लेकिन फिर भी देख सकते हो कि किसी बड़े फंड हाउस ने करोड़ों शेयर अपने बेचे और इसी वजह से थोड़ा स्टॉक ऊपर के लेवल से दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ये बहुत अच्छा मौका है, इस समय खरीदारी कर ले। स्टॉक के अंदर करंट लौट आया है और वाकई में यस बैंक बहुत मजबूत हो गई है। यस बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में इसने नए कीर्ति में नाम स्थापित की है। ऐसे में आने वाले समय यस बैंक आपको मालामाल कर देगा। इसकी जो पुरानी हाई है 400 रुपीज़ की, वो निकट भविष्य में फिर से छुएगा और लोगों को जो नुकसान हुआ वो भी सारा खत्म होता हुआ दिखाई देगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके यस बैंक में निवेश का ये बिल्कुल सही मौका है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बड़ी तेजी बनने के बाद फिर से एक बार गिरावट आती ही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।